अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इस देश में जो जीओएम है जीएसटी को लेकर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसने ये तय किया है कि लगभग 142 आइटम्स पर जीएसटी को बढ़ाया जाए और ये जीएसटी कई लग्जरी आइटम्स के ऊपर बढ़ाई जाएंगी और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो रोज़ाना ज़रूरत की हैं, उन पर दाम कम किया जाएगा, टैक्स उन पर कम किया जाएगा। लाजमी है कि उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाई जा रही है, उनके साथ क्या जो फास्ट फूड है, जिसके चलते पूरे देश में बीमारियां लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इन तमाम तरह की बीमारियों को जो फास्ट फूड पैदा कर रहा है, फास्ट फूड और पैकेज फूड का हिंदुस्तान में जो बाज़ार है, वह बाज़ार जिस तरीके से लोगों को बीमार कर रहा है, क्या सरकार उसको लेकर के गंभीर है? क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिशों में उन सारी चीज़ों को भी लिस्ट आउट किया है जिनके ऊपर वो कहती है कि जीएसटी बढ़ाया जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिफारिश है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, ये अलग अलग राज्यों के मंत्री होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है और यह ग्रुप सिफारिश करता है और जीएसटी काउंसिल जो होती है फिर उसको मानती है, यानी कि उन सिफारिशों पर विचार करती है, निर्णय वो लेती है। तो 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, लेकिन अभी जो सिफारिशें गई हैं उनमें ये है कि जो 1500 रेडीमेड गारमेंट होते हैं 1500 रुपये के, उनके ऊपर 5% की जीएसटी और 1500 रुपये से लेकर के 10,000 तक की जो कीमत होती है गारमेंट्स की, उनके ऊपर 18% और 10,000 से अधिक कीमत जिन रेडीमेड गारमेंट्स की होगी उन पर 28% जीएसटी लगाया जाए। लेदर बैग और कॉस्मेटिक्स, इनके ऊपर भी जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। जो पानी की बंद बोतलें होती हैं 13% से जीएसटी उनकी कम की जाए, 13% तक की जीएसटी पर लगती है, उसको कम किया जाए। 10,000 से ज़्यादा कीमत की जो साइकिलें हैं उन पर जीएसटी जो 12% आज की तारीख में, उसको 5% पर लाया जाए। 20 लीटर पानी की बोतल होती है उस पर 18% जीएसटी लगता है, उसको 5% किया जाए। जो महंगे रिस्ट वॉच हैं, यानी कि 25,000 से अधिक कीमत के, और जूते जो महंगे हैं 15,000 से ज़्यादा कीमत के, उनके ऊपर जीएसटी बढ़ाया जाना चाहिए। इस सिफारिश में 28% तक उसको किया जाना चाहिए। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, उनके ऊपर अमूमन जीएसटी आप 28% देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो फास्ट फूड है उस पर 5% से लेकर के 18% तक जीएसटी होती है और पैकेज फूड, यह बाज़ार हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बाज़ार है और 10% के आसपास हर साल इसका बाज़ार बढ़ता चला जा रहा है। और फास्ट फूड यानी कि आप टेक अवे जिस तरीके से करते हैं, आप अपने खाने पीने की ज़रूरतों को जितनी आसानी से अपने पास लाना चाहते हैं, अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, उतनी आसानी से आप बीमार होते चले जा रहे हैं। इस देश में जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनका आंकड़ा मैं आपको फास्ट फूड की वजह से कैसे होता है यह दिखाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। आंकड़े देखिएगा। जो भूखमरी है, यानी कि भूख के चलते जो लोग मरते हैं, उनकी तादाद 90 लाख के आसपास है और 4 करोड़ 10 लाख लोग डायबिटीज़, हार्ट, हाइपरटेंशन की वजह से मरते हैं। यानी कि यह जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हार्ट, हाइपरटेंशन, इनके पैदा होने में एक बड़ा कारण फास्ट फूड या जंक फूड्स होते हैं या पैकेज फूड जिनको हम कहते हैं। आज की तारीख में आप फिश, चिकन, पराठे, ये सभी पैकेज आते हैं, आसानी से आप घर में बना करके खा सकते हैं, लेकिन जो आसानी है वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में लगातार डालती चली जा रही है। इसीलिए एक बड़ी चिंता है कि जो इतना बड़ा बाज़ार हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, जो फूड हैबिट्स लोगों के हैं वो बदलते चले जा रहे हैं। कारण ये है कि हम बहुत कम समय में अपनी खाने की ज़रूरतों को पूरा कर लेना चाहते हैं और यह जो हमारी सहूलियत है हमको सांसत में डालती चली जा रही है। अब स्मोकिंग के चलते 90 लाख मौतें होती हैं और फास्ट फूड, सिर्फ फास्ट फूड के चलते ये माना जाता है, आंकड़ा है रिसर्च का, 1 करोड़ 10 लाख लोग, यानी कि स्मोकिंग के चलते जितनी जानें जाती हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग मरते हैं फास्ट फूड खाने के कारण। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स,
ये जो फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं या पैकेज फूड में जो आता है, इसमें क्या होता है? दरअसल में ट्रांस फैट होता है, हाई, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप खाते हैं आपका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ज़ाहिर है कि उसके लिए फिर इंसुलिन बॉडी को सिक्रीट करना पड़ता है, तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक वो नीचे जाता है। तो शुगर लेवल का ऊपर जाना और फिर अचानक से नीचे जाना आपके शरीर के भीतर कई तरह की बीमारियों का कारण बनने लगता है। और यह जो है हार्ट डिजीज़, कमज़ोर इम्यूनिटी और इनडाइजेशन, इस तरह की दिक्कतों को भी पैदा करता है। यानी कि फास्ट फूड, पैकेज फूड जो हम खाते हैं उसके चलते हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो है, आपके लिवर, फैटी लिवर की बीमारियां होती हैं, आपका मोटापा जो है, मोटापे के चलते जितनी बीमारियां होती हैं, इन सारी बीमारियों की जड़ जो है वो यही बड़ा बाज़ार है, जिस बाज़ार को हम पैकेज फूड और फास्ट फूड का बाज़ार कहते हैं। हिंदुस्तान जो अमूमन जिस तरीके से जी, तो अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से खान पान अपना पारंपरिक तौर पर रखता आया है, उससे उससे बहुत फर्क पड़ा है। हिंदुस्तान के गांवों में आप देखेंगे तो लोग सेहतमंद होते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, और यहाँ जो इलाज पर खर्च है वो कम है शहरों के बजाय। महानगरों में बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, इलाज पर खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण ये है कि फूड हैबिट्स हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं, और यह फास्ट फूड, पैकेज फूड का बाज़ार है, यह लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए जो पारंपरिक खान पान हिंदुस्तान का रहा है, हिंदुस्तान के लोग जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते रहे, उनकी दिनचर्या रही है, उसने इस देश को बहुत मजबूत, सक्षम, सबल और यहाँ के लोगों को इम्यूनिटी के लिहाज से बहुत दुरुस्त रखा है। लेकिन बदलते हुए समय में हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हम अपने सेहत को खतरे में डालते चले जा रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, आप बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और पिछली बार कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज़ पर आपसे मेरी बातचीत हुई थी, और वो तब जब सिद्धू की पत्नी 40 दिनों के भीतर कैंसर के 4th स्टेज से वापस आ गई थी जीवन में, यानी उनका कैंसर खत्म हो गया था, और ये डॉक्टरों ने इस बात का ऐलान किया था। जो डाइट चार्ट था वो विश्वरूप राय चौधरी ने सिद्धू को बताया था। और आज जो चर्चा है कि जो GOM है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उसने जिन चीज़ों पर, जिन आइटम्स पर GST बढ़ाने की सिफारिश की है, और GST काउंसिल जो है उस पर फैसला करेगा, क्या उसमें यह जो चीज़ें हैं जिनको हम फास्ट फूड कैटेगरी में रखते हैं, उन पर भी टैक्स बढ़ा करके उनको ज़्यादा महंगा नहीं किया जाना चाहिए, ताकि लोग कम खरीदें, कम खाएं। डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो फास्ट फूड का बाज़ार है या पैकेज फूड का बाज़ार है, हिंदुस्तान की लोगों के सेहत के लिए कितना खतरनाक होता चला जा रहा है? देखिए, खतरनाक नो डाउट होता चला जा रहा है। वो इस बात से आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ। मान लीजिए अभी आप सेब खरीदने जाएंगे तो 200 रुपए किलो है सेब। लेकिन एक सेब का जूस लेंगे, पैक जूस, तो वो 10 रुपए का है। तो ये 10 रुपए का कैसे हुआ, ये तब पता चलेगा जब ऐसी जिस फैक्ट्री में बनती है, उस फैक्ट्री के आसपास से निकलेंगे तो वो इतनी बदबूदार है। सड़े हुए सेब पूरे देश से एक जगह इकट्ठे होते हैं और उससे बनता है। मैंने एक उदाहरण दिया, और इस तरह के, अब यही वाला उदाहरण अब बाकी फास्ट फूड में आप इसको सिमिलरली लेके जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो फूड ही नहीं है, वो अगर हम खाएंगे फूड समझ के, तो इंसान तो बीमार पड़ेगा। आपने अभी आंकड़े दिए, मैंने देखा, सुना, लेकिन हम्म। आंकड़े इससे भी ज्यादा भयानक है। जितना आपने दिया उससे ज्यादा भयानक है। उसकी अगर आप असलियत जानना चाहते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, स्कूल, किसी भी स्कूल जो आपका नियरेस्ट स्कूल है, पब्लिक स्कूल, उसमें जाइए। आज आप देखेंगे हर तीसरे बच्चे के आंखों में चश्मा है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हमारे पूरे स्कूल में 2-4 लोग होते थे चश्मे पहनने वाले। ये तो एक ही उदाहरण दिया। तो जो बच्चों की हेल्थ जिस तरह से गिरती जा रही है, उसका ये एक नमूना मैंने चश्मे से बताया। हर 35 बच्चे में एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है आज। हर 100 बच्चे में से एक डायबिटीज टाइप 1 का शिकार है आज। तो इन सब में जाहिर सी बात है, फास्ट फूड का बहुत जबरदस्त जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। फास्ट फूड इज फास्ट डेथ, राइट? क्योंकि वो फूड नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक फास्ट फूड लीजिए, कोई भी बर्गर, पिज्जा, जो मर्जी लीजिए, उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए, और एक सेब लीजिए, उसे मिट्टी के नीचे गाड़ हम्म। दीजिए। एक बाद जब आप जाएंगे, दोनों गड्ढे खुदेंगे, जो सेब वो नहीं मिलेगा, कीड़े मकोड़े खा गए होंगे।
लेकिन जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल इंटैक्ट मिलेगा। यानी कि कीड़े-मकोड़े भी बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खाते, सिर्फ़ इंसान खाता है। तो इंसान खाएगा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा। ये डॉक्टर चौधरी जो कह रहे हैं कि आप अगर फास्ट फूड खाते हैं तो फिर उसके लिए आप तैयार रहिए और बच्चों जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है उनकी ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड और जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इस तरीके से शामिल हो गया है कि वो आम तौर पे जो घर में खाना बनता है, वो नहीं खाना चाहते हैं। वो फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर रहना चाहते हैं और हम बचपन से ही उनकी सेहत को खतरे में डालते हैं, जोखिम में डालते हैं। हिंदुस्तान की जो आने वाली पीढ़ी है, वो कहाँ आकर के खड़ा होगी? इम्यूनिटी कुछ डॉक्टर्स की रिपोर्ट रही है पिछले दिनों में, उन्होंने कहा था कि यूरोप के देशों में, अमेरिका में, इटली में, ब्रिटेन में कोविड के दौरान कोहराम इसलिए मचा कि वो फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स पर चलने वाला मुल्क है और लोगों की इम्यूनिटी वहाँ लगातार कमज़ोर होती चली गई और उनके पास इतनी ताकत नहीं थी शरीर के भीतर कि वो कोविड का सामना कर सके। हिंदुस्तान में इम्यूनिटी लोगों की ज़्यादा रही है क्योंकि पारंपरिक खान पान रहा है और उसने हिंदुस्तान के लोगों को इम्यून सिस्टम जो उनका है उसको मजबूत करके रखा हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ हैं। आप दोनों डॉक्टर्स हैं और भारतीय जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके बड़े माहिर लोग हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि जो मेडिकल साइंस है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है रोगों को पहचानने का और इलाज करने का, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वह भी भारत में बहुत लंबे समय से लोगों को निरोग रखने और उनके जीवन के साथ लगातार चलते रहने के लिए बहुत लंबे समय से बनी रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र, Yes, फास्ट फूड please. चूँकि जो सिंटैक्स कहते हैं हम कि ये सिंटैक्स सिगरेट पे शराब पे इस तरह की चीज़ों पर टैक्स सरकार सबसे ज़्यादा लगाती है ताकि आप इससे दूर रहें। लेकिन फास्ट फूड Yes. में आप जाते हैं तो 5% से लेकर 18% तक का होता है और यह Hmm. बाज़ार जो है वो हिंदुस्तान की जो पीढ़ी है आज की उसके लिए बहुत ख़तरनाक होता चला जा रहा है। आप Hmm. इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मंतव्य ये रहेगा, डेफिनेटली मैं चौधरी सर से एग्री हूँ कि फास्ट फूड कंजप्शन वगैरह वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए और हमारे फ्यूचर पीढ़ी के लिए वो एक गुड मैसेज नहीं है। तो वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड एज मच टू कंज्यूम द फास्ट फूड। आल्सो वी हैव टू एडवाइस आवर फैमिली टू resume decrease the consumption of fast food। एक्चुअली जीएसटी अगर इस पे बढ़ता है क्या है, तो उस पे 3 रीजंस इस पे हो सकते हैं। हमारे जो प्रक्रिया है उसमें इकोनॉमिकली होता है, हेल्दी पर्पज से होता है और पॉलिसी कंसाइडरेशन पर्पज से होता है। तो एक तो फर्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन। हायर टैक्स रेवेन्यू होगा तभी देश को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है पब्लिक हेल्थ गोल्स। जो चीज है फास्ट फूड, पैकेट फूड, उससे पब्लिक की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगी उस पे कंसिडरेशन होता है। थर्ड वन पर्सन है बैलेंसिंग द टैक्स बर्डन्स। और चौथा है जो प्रमोट द लोकल एंड फ्रेश फूड्स रिक्वायरमेंट। एक्चुअली क्या लग्जरी और नेसेसिटी दो दो चीजें होती है। फास्ट फूड है, जो पैकेट फूड है, वो एक वन टाइप ऑफ लोगों की मेंटालिटी होती है कि लग्जरी शो करता है, बट ऐसा नहीं है। जो चीज नेसेसरी है वो हमको कंजप्ट करनी चाहिए। हेल्दी चीजें हैं, हेल्दी फ्रेश बनी हुई चीजें हैं, घर पे पकाई हुई चीजें हैं। डेफिनेटली वो हमारे सामने पकी है, हमको जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में हमने उसमें ऑयली स्पाइसी चीजें डाली है, मिर्च मसाले डाले हैं, उस हिसाब से ही हमने अपना खान पीन को उसमें एडजस्ट किया है। तो हमारे सामने जो बन रहा है हम खुद पका रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि वो हम अच्छे से अच्छा हमारी बॉडी की जो नीड है वैसा ही हम लें, क्योंकि जैसे खाना पकता है उसको देख के ही हमारी डाइजेस्टिव फायर वगैरह चलती है। फास्ट फूड, पैकेट फूड, ठीक है, ये सब मतलब इतना होना नहीं चाहिए। और इस पे अगर जीएसटी बढ़ता है, तो वो इकोनॉमिकली और रेवेन्यू जनरेट और मार्केट कंडीशन को भी अच्छा-सा मतलब एक बूस्ट अप कर सकता है। और जो जिससे बॉडी को हैज़ार्ड होते हैं, जिससे बॉडी की मैकेनिज़्म डिफेक्ट होती है, जो हमारी हेल्थ को डिप्रेवेट करता है, ऐसी चीज़ों पे अगर जीएसटी वगैरह बढ़ने की स्ट्रैटेजी हो रही है, तो उसका एक मोटो यही रहेगा कि वो स्ट्रेटेजी टू डिस्करेज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ फास्ट फूड एंड पैकेज फूड। एक तो ये होगा, क्योंकि उससे सेवरल हेल्थ रिस्क होते हैं। सोसाइटी को कॉस्ट, रेवेन्यू फॉर्मेशन, टैक्स पेइंग, ये सब करना होता है। तो ये सारी चीजें फोकस में रख के उस पे जीएसटी वगैरह इंक्रीज होने के पॉसिबिलिटीज होते हैं। ये एक स्कोप है, या तो एक इसके बारे में थोड़ा जी, सोचना चाहिए। मैं आता हूँ।
दुनिया में कोलंबिया एक देश है, हालांकि बहुत सारे देशों में, लेकिन कोलंबिया में फास्ट फूड टैक्स लगाया जाता है। और कोलंबिया की सरकार को लगता है कि अगर मेरे देश में अपनी जनरेशन को बचा करके रखना है तो आपको फास्ट फूड से उनको दूर रखना पड़ेगा। पैकेज फूड, फास्ट फूड और यह जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इन सब के भीतर सेहत के खिलाफ जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी होती हैं। अभी डॉक्टर चौधरी कह रहे थे कि आप फास्ट फूड को ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिए, छोड़ दीजिए तो कीड़े भी नहीं खाते हैं, और सेब को गाड़ के रखिए तो कीड़े खा जाएंगे। वो फ़र्क इतना बड़ा है, और इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण समझाने के लिए नहीं हो सकता है कि फास्ट फूड क्या है हमारे लिए। डॉक्टर चौधरी, चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ज़रिए सिफारिश गई है और अब जीएसटी काउंसिल उस पर फैसला लेगी, फास्ट फूड के बाज़ार को, पैकेज फूड के बाज़ार को हम ठीक से रखें कि यह बाज़ार जैसे जैसे इस देश में बढ़ता चला जा रहा है, मैंने पहले भी कहा कि 10% की रफ्तार से हर साल यह बाज़ार बढ़ रहा है। आप समझिए कि एक बहुत बड़ा बाज़ार है। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे कि फास्ट फूड किस तरीके से आने वाली जनरेशन और जो मौजूदा जनरेशन है उसके लिए खतरनाक है? देखिए बड़ा क्लियर है जिस तरह से हमें पता है कि शराब एक एडिक्शन है या ड्रग्स बहुत सारे एडिक्शन है, वैसे ही फास्ट फूड को एक एडिक्टिव ड्रग मान के चलना चाहिए। फास्ट फूड नाम तो फूड जरूर है, लेकिन इन रियलिटी अगर उसके केमिकल एनालिसिस करेंगे उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है तो वो ड्रग के कैटेगरी में आता है, नॉट ए फूड कैटेगरी। राइट, तो कौन सी चीज फूड है और कौन सी चीज ड्रग है, द थिंग विच इज टू मच रिफाइंड दैट इज अ ड्रग। राइट, तो तो इट इज अ न्यू एडिक्शन। इट इज अ न्यू एडिक्शन। जिस तरह से शराब से जितना नुकसान होता है दैट इज एडिक्टिव, लत लगती है जिसे बोलते हैं हम। तो वो लत वाली चीज फास्ट फूड में भी है, ऐसे केमिकल्स हैं। तो अब से हम फास्ट फूड ना बोल के फास्ट ड्रग बोल सकते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट में देखा होगा, रास्ते में छोटे 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 बच्चे 5 साल के, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में चिप्स का पैकेट है, उसको उसकी दुनिया, उसको वो सब कुछ भूल गया, माँ बाप को भूल गया, सब कुछ भूल गया, उसी में गुम हो गया। और ये बड़ा कॉमन सा है। तो जिस तरह से एक शराबी जब उसको एक अपना पैग मिल जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है और उसी में खो जाता है, तो वो एक तरह से वो छोटा बच्चे में मुझे वो शराबी दिखता है। और जो कि बड़ा कॉमन सीन है, कभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे, छोटे माँ बाप भी मस्त है, बच्चा तंग नहीं कर रहा बिकॉज बच्चे को शराब मिल गई है। तो ये शराबी को शराब मिल जाएगा तो वो खुश है अपने आप में। तो और ये दैट इज बिकमिंग वेरी कॉमन। इस बात से आपको ये समझ आ रहा होगा कि चाइल्ड का ये बिहेवियर कैसे हो गया कि वो पूरी दुनिया से डिसोसिएट हो गया, बिकॉज दैट इज एन एडिक्शन। तो ये उतना ही एडिक्टिव है जितना कि शराब एडिक्टिव होता है, या उतना ही या उससे ज्यादा ये नुकसानदेह है जितना शराब नुकसानदेह होता है। शराब को तो शराब ही मानते हैं हम, फूड नहीं मानते, इसीलिए फिर भी उसमें एक चेक है, एक वार्निंग है। डॉक्टर लेकिन चौधरी, इसमें तो मैं आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए लोगों से, आम आदमी के लिए लोग, ताकि आपको सुने तो उनको समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक आदमी कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, 200 ml उसने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली है, या उसने बर्गर खाया, एक बर्गर खाया, उससे उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये मान लेते हैं, बर्गर का एग्जांपल लेते हैं। तो बर्गर खाएंगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, सारा कुछ ही है, जो कि अगर हम रोटी खाते हैं तो। बट जो चीज एडिशनल है कि वो सारे रिफाइंड फॉर्म में है, दैट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड। राइट, अभी तक तो एक वर्ड प्रोसेस्ड पता था, बट दीज आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड। जब वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है तो वो जो स्टमक की जो इंटेलिजेंस है, ये समझना होगा कि हमारे एक ब्रेन ये है और एक गट, गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। वो गट डिसाइड करता है कि फूड जब पेट तक गया तो अब फूड का डायरेक्शन कहाँ होगा, बॉडी में कहाँ कहाँ जरूरत है, कैसे जाएगा, वो डिसाइड करता है हमारा स्टमक। लेकिन जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक एंड बर्गर, जो दो दो एग्जांपल आपने लिए, वो सेकेंड ब्रेन यानी कि गट के इंटेलिजेंस को साइडलाइन करके, उसको स्किप करके, उसको बाईपास करके सीधे ब्लड में घुलने की उसमें ताकत है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक आम खाया, तो आम खूब सारे खाएंगे तो भी आपका ब्लड शुगर बहुत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तो पहले तो वो स्टमक में जाएगा, ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाएगा। फिर स्टमक का इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा कि किस स्पीड से उसको ब्लड में घुलना है। लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड can and it does bypass the intelligence of the gut brain। तो जो भी आप बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं वो बाईपास करके सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे बॉडी में उसकी जरूरत है तो कहाँ पे है भी कि नहीं है, या फिर वो स्टूल से निकल जाना था। तो आप समझिए
कि ये कितनी खतरनाक बात है कि जो एक बीच में एक एक पहरेदार बैठा हुआ है, गट नाम का, तो उस पहरेदार को इग्नोर करके सीधे ही ब्लड में जा रहा है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जब भी आप बर्गर खा रहे हैं, जब भी आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। एट द सेम टाइम जब आप रोटी, चावल, राजमा वगैरह खाते हैं, तो वो स्टमक की बात सुन के फिर धीरे-धीरे स्टमक के इशारे पे या तो वो स्टूल बन जाता है, या तो वो ब्लड में जाता है, एक पार्ट लिवर में छुप जाता है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस में होती है। तो द फास्ट फूड इसके नाम से ही ये समझ आ रहा होगा जी। कि वो फास्ट, it is being absorbed by the bloodstream and the food is digested by the stomach. जो जी। फूड और फास्ट फूड में फर्क ये है, फूड डाइजेस्ट होता है एंड फास्ट फूड एब्जॉर्ब होता है, डाइजेशन प्रोसेस को बाईपास करके। और जो चीज एब्जॉर्ब होती है उसे ड्रग बोला जाता है, उसे फूड नहीं बोला जाता है। तो यानी कि आप सुबह शाम ड्रग्स ले रहे हैं, और ड्रग्स लेने से क्या होता है ये तो सबको समझ आती है। तो फिर वो लोग पूछते हैं मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, हार्ट डिजीज क्यों हो गई, तो कैंसर क्यों हो गया फॉर दैट मैटर। तो आपने ड्रग लिया, तो ड्रग लिया, लगातार ड्रग लेंगे तो बॉडी तो उसको, हमारी बॉडी जो है ड्रग्स के लिए बनी नहीं है। जिस तरह से आपका तो ये स्कूटर जो है, खतरनाक है। डॉक्टर चौधरी जो कह रहे हैं ये आपको सुनना है, और जो गट बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर भी असर डालता है, और आपने जो खाया है उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ठीक तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो। डॉक्टर जितेंद्र, चूँकि अब 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, हमें किसी दूसरे यस, सब्जेक्ट पे जाना है। यस। फास्ट फूड का बाज़ार, अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी जनरेशन है और सरकार दोनों को? हुँ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ास्ट फ़ूड कंज़प्शन का ऐसा है कि जैसे हमारे सबकी बॉडी का डाइजेस्टिव पावर, क्षमता कुछ भी पचाने की अलग-अलग होती है। तो मैदा है, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, जो भी है, जैसे-जैसे जिसकी एक्टिविटी हटी होती है, उस हिसाब से उसको डाइट लेना चाहिए। जैसे मेरी एक्टिविटी अगर लो है, मेरा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मुझे ऑफ़िस में बैठ के ही काम करना है, तो मेरी डाइजेस्टिव मैकेनिज़्म ऐसी नहीं होगी कि मैं ये बहुत हेवी-हेवी फ़ास्ट फूड्स डाइजेस्ट कर पाऊँगा। तब मुझे अपने बॉडी के हिसाब से ही खाना लेना चाहिए। तो ये फ़ास्ट फूड वग़ैरह चीज़ें अगर कंज़्यूम की जाए और साथ में आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है, तो आपका लंबे टाइम का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। धीरे-धीरे आपकी डाइजेस्टिव मैकेनिज़्म ख़राब होने लगेगी, जो आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट करेगी, जो आपके आंतों पे इफ़ेक्ट करेगी, जो आपके आंतों द्वारा जो न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को, उस पे इफ़ेक्ट करेगी। न्यूट्रिशन जो मिल रहा है, तो जो बॉडी के लस्टर ये वग़ैरह-वग़ैरह, जो भी मेटाबॉलिक अपनी एक्टिविटीज़ है, उस पे इफ़ेक्ट करेगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो गए। उसके रिगार्डिंग है थायरॉइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करेगी। सो फ़ास्ट फूड का हो सके उतना कम से कम यूज़ हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज़ द रीज़न सजेस्टेड दैट इंक्रीज़िंग द जीएसटी ऑन फ़ास्ट फूड्स एंड बीमारियों पैकेज्ड का फूड घर है अलाइन विथ फास्ट फूड, और आंकड़ा यस, कहता है कि दुनिया में आतंकवाद और एक्सीडेंट, इन दोनों से लोग जितना नहीं मरते हैं उतना फास्ट फूड के चलते जो बीमारियां पैदा यस। होती हैं उनके हुँ, कारण जाने जाती हैं। हुँ। तो इस पर जब सरकार बहुत गंभीरता से विचार करेगी तो जाहिर है कि जब जीएसटी तय करने का वक्त आएगा दिसंबर 21 को, तो काउंसिल जो है इस पर विचार करे कैसे इस देश के खान पान का जो तौर तरीका है उसका टेस्ट है उससे फास्ट फूड को, पैकेज फूड को दूर किया जाए। अब बात करते हैं बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो कहर है उसको लेकर के।